लखनऊ स्थित कृष्णानगर में सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान के द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम में चिन्मय मिशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज ने कहा कि जीवन में मानव का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही होना चाहिए। वहां पर उपस्थित बाबा और दादी को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि अब आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार की निराशा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब आपको परमात्मा के भजन के अलावा और कुछ नहीं करना है। उन्होंने अपने संबोधन में मानव जीवन के मूल मंत्र पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में संस्था के संचालक डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी ने भी अपना उद्बोधन दिया, जिसको सुनकर सभी लोगों ने इसको ग्रहण किया। आइए जानते हैं कि स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरी माँ भी बूढ़ी आंखों से मेरे लौट आने का इंतजार करती है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जीवन की ये स्थिति, जीवन की ये संवेदनाएं धीरे धीरे शून्य होती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं। हम अपनों के प्रति तो सजग रहते हैं, लेकिन जो मेरे हैं उनको भूल जाते हैं। हमारा बच्चा बच्चा, लेकिन हम भी तो किसी के बच्चे हैं। इसलिए जीवन के इस सुंदर से बगिया में आप लोग आए हैं, तो अपने जीवन के उन कर्मों की समीक्षा कीजिएगा। और पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि यहाँ रहते हुए अन्य कोई नए कर्म ऐसे मत करिएगा कि जिनका परिणाम, जिनका फल, जिसका प्रारब्ध कुछ और विषम परिस्थिति के रूप में मिले। ये मैं एक सन्यासी होने के नाते आपको निवेदन कर रहा हूं। जो आपने जीवन भर घर में किया, संसार में किया, समाज में किया, वही निंदा, चुगली, राग, द्वेष, एक दूसरे से बैर, एक दूसरे के प्रति घृणा, आप कम से कम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब घृणा करने का समय नहीं, अब प्रेम पाने और प्रेम बांटने का समय। जो प्रेम आपको नहीं मिला वो प्रेम दो, और जो आपके पास है उसको लुटाओ, और जो कोई आपको लुटाए तो उसे लूट लो। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हमारी संस्कृति बांटने की संस्कृति है, बटोरने की नहीं है। इसलिए जो आपके पास है बांट दो। प्रेम, उदारता, करुणा, कृपा, स्नेह, सहयोग, सेवा, समर्पण, जो आपके पास है वो बांटो। बटोरोगे तो धीरे धीरे सिमट जाओगे, बांटोगे तो धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो जाओगे और आपका दुख चला जाएगा। इसलिए एक दूसरे का दुख बांटो, एक दूसरे का दुख बटोरो मत, एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर आप आगे बढ़ें। और एक बात, आपका परिवार छूटा, कितने बच्चे होंगे? 2, 3, 4, एक पत्नी, एक पति, एक भाई, एक माता पिता, 2-4 बच्चे, पड़ोसी। आप ये मान के चलो, आपका एक छोटा परिवार छूटा, एक बड़ा परिवार आपको मिल गया। इसलिए इस भाव के साथ यहाँ रहो कि आप एक बड़े परिवार के साथ हो। जिन प्रकार के मठ मंदिरों, धर्मस्थलों, संप्रदायों में देखते हैं, एक ऐसी विभूति जो हमारे शरीर में होते हुए भी जैसे आँख के पलक के नीचे आँख तो खुजली रहती है, लेकिन पलक उसको देख नहीं पाती। ऐसे ही लखनऊ में इतने निकटतम होते हुए इतने वास्तविक संत, यथार्थ संत, जिनकी करनी और कथनी, जिनके व्यवहार और व्यापार और वांग्मय में कोई अंतर नहीं, ऐसे संत बहुधा एकाध मिलते हैं। बड़े मानव का सहज स्वभाव है, मानव नहीं प्राणी मात्र का स्वभाव है, वो बहुत जल्दी पहचानता। एक बच्चा जो अबोध है, उसकी ओर जब हम आँख निकाल के देखते हैं तो वो ठिठक जाता है। जब हम प्यार से पुचकारते हैं तो हंसता है, मुस्कुराता है। एक कुत्ते का पिल्ला अगर पुचकार दें तो पूंछ हिला के जाता है, अगर डांट देते हैं तो
वो सहजम सामान्य रूप से देख होती जाती है। दूध में दूध मिला दो तत्काल मिल जाता है, पानी में पानी मिला दो तो तत्काल मिल जाता है। विषम पदार्थ एक दूसरे में जल्दी नहीं मिलते हैं, इसलिए जैसा ओरा होता है वो तत्काल प्रभाव से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम कहा करते हैं कि कोई जुआरी जब कहीं विदेश में चला जाए तो उसको अगर अपने बिरादर ढूंढने हैं तो देर नहीं लगती है, शराबी को शराबी ढूंढने में देर नहीं लगती है, अभिनची को अभिनची ढूंढने में देर नहीं लगती है, चोर को चोर ढूंढने में नहीं देर लगती है। ऐसे संत को संतता अगर संत मिल जाता है तो संत को ढूंढने में किसी संत को देर नहीं लगती। दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो संत है, एक तो बसंत है। बसंत में हर जगह हरियाली दिखाई देती है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो बसंत वाले संतों से परे आप एक ऐसे 8 संत हैं जिनकी मुझे जो अनुभूति हुई बहुत कम जगह, मैंने तो नहीं करा किसी की आप को पढ़ाई मुँह पे नहीं करता। आप लोगों को भी मैं कभी आता होगा तो डांटता हूँ, कुछ लोगों एक दो लोग 90 लोगों को ठीक ढंग से रखता हूँ, एक दो लोगों को मैं डांटता हूँ कभी कभी। वो इसलिए एक परिवार में जो भी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो मुखिया का धर्म है कि वो उसे ठीक रास्ते चला, ताकि हमारा कोई मतलब नहीं। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है व्यवस्था से। व्यवस्था वाले अगर गड़बड़ करते हैं तो मैं जरूर पूछता हूँ और दूर से रहता हूँ, कभी भी कहीं से आता हूँ तो दूर से देखता हूँ। मैं इसलिए आप लोगों में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि आपकी जितनी भी समस्या हो वो समस्या बन ही न पाओ। और मैं ऐसे कहा करता हूँ कि यहाँ कोई वृद्ध है ही नहीं। आपने 3-4 बातें कही, मैं यहाँ के विषय में थोड़ा बता दूँ। मेरा अपना ढंगा है, मैं लीग पर कभी नहीं चला। बचपन से जहाँ मैं पैदा हुआ वो आज तक मैं किसी लीग पर नहीं चला। मैं लीग छोड़ के चलता, मेरे सारे नियम अपने, उसके साथ सरकार के नियम मिल जाए अच्छी बात, मेल कर जाए अच्छी बात, न मेल खाए मतलब नियम हमारा। संस्था वाला में बना तो संस्था वालों में, संस्था वालों में क्या नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, मेरी संस्था कहीं नहीं। राजनीति में रहा, मैं सारे पदों पर रहा, सत्ता की पार्टियों में रहा, और आज जो सत्ता है उसका मैं प्रत्येक पद पर मैं रहा। जिला महामंत्री रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, विभाग सचिव रहा, और वो प्रदेश अध्यक्ष रहा। कई मोर्चों में सरकार आई तो उसे किनारे हो, मैं अपने ढंग से चलता हूँ। आज भी मैं एक बहुत बड़े पद पर हूँ तथाकथित, उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि हम इसलिए पैदा हुए हैं, ये हमें जानना है। और हमारे वृद्धाश्रम में है ही नहीं, मैंने इसको वयोश्रेष्ठ आश्रम दिया है। वय माने व्यवस्था, हमारी व्यवस्था श्रेष्ठ हो जाती है। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी में हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। हमारी श्रेष्ठता में हर साल कुछ पैसा जुड़ता जाता है और हमें श्रेष्ठ माना जाता है, सीनियर माना जाता है। श्रेष्ठ का अर्थ है यहाँ पर सीनियर। अवस्था में हम सीनियर हैं, अवस्था में हम कौन हैं, सीनियर हैं, वृद्ध नहीं है। वृद्ध तो तब होंगे तो अपने को थके मान लेंगे, अपने को बीमार मान लेंगे, अपने को गया बुरा मान लेंगे, अपने को अकर्मण्य मान लेंगे। तो इस अवस्था में तो यहाँ कोई कुछ करना ही नहीं है, अकर्मण्य किस बात का। भाई यहाँ आपका कोई क्लास तो लगा नहीं है कि आप उसमें 10 नंबर पाएंगे, 5 नंबर पाएंगे। आपका कोई काम भी नहीं पटा है जिसमें आपने अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे। जैसे बच्चे घर में खेलते हैं, उनसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता है, उनको समान भोजन मिलता है, समान वस्त्र मिलते हैं। होली दिवाली में हम लोग कपड़े मिलते थे तो सबको समान मिलते थे, शाम तक भोजन मिलता तो सबको मिलता था, जो पालन पोषण होता तो सबका होता था। तो यहाँ पे काम तो पूछा नहीं जा रहा है। बच्चे
गाँव घर में जब पाले जाते हैं तो हमारे यहाँ कभी किसी को पूछता है कि भाई ये छोटा वाला बच्चा है, इसको आस्था देना है, बड़े वाले बच्चे को करा देना ना, जितना जिसके जरूरत होता है उसे तो ये हमारा क्या है परिवार। अभी स्वामी जी ने कहा ये बड़ा परिवार, और हमने तो इसे बार बार कहा यहाँ जो व्यक्ति 60 साल का होता है वो बुढ़ा नहीं होता है, वो 60 साल में पहले दिन यहाँ पैदा होता है, वो यहाँ का एक दिन का बालक है।